वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंजाई से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में। लास्ट वीडियोस में भी हम फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश पोटैटो फेमाइन occurred in North Europe during 1845 was caused by। यानी यहाँ पे क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। तो ये कहाँ हुआ था, नॉर्थ यूरोप के अंदर 1845 के अंदर। तो ये किसकी वजह से हुआ था? ठीक है, ये जो आयरिस पोटैटो फेमाइन हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था? अल्टरनेरिया सोलानी की वजह से, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से, सिंसिटियम बायोटिकम की वजह से, या फिर इरविनिया कैरोटोवोरा की वजह से। तो पोटैटो आया है वर्ड, तो पोटैटो के अंदर फाइटोफथोरा जो इन्फेस्टेंस होती है वो डिजीज कोज होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एल्ब्यूगो द पोजिशन ऑफ द एंथ्रीडियम इन रिलेशन विद द oogoनियम कॉल्ड पैरागाइनस व्हेन द एंथ्रीडियम। ठीक है, इसको पैरागाइनस कब बोलेंगे? जब एंथ्रीडियम बिसाइड द oogoनियम हो, एनसर्कल द oogoनियम, या फिर ग्रोज ऑन द oogoनियल वॉल, या फिर रिमेन एट द बेस ऑफ द oogoनियम। तो ये क्या करता है, ये ग्रो होता है बिसाइड द oogoनियम। ठीक है, बिसाइड द oogoनियम ग्रो करता है, तो इसको पैरागाइनस कंडीशन बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कोज्ड बाय। ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स किसकी वजह से कोज होता है? वक्सीनिया की वजह से, स्टेल्गो की वजह से, सिस्टोपस की वजह से, या फिर पिजाइजा की वजह से। तो व्हाइट रस्ट जो है सिस्टोपस की वजह से कोज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइटोफथोरा द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज आर कॉल्ड। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज को क्या बोला जाता है? कोनिडिया बोला जाता है, स्प्रेंजिया, या फिर कोनिडियोस्प्रेंजिया, या फिर इसीजिया। तो फाइटोफथोरा के अंदर बोला जाता है इनको कोनिडियोस्पोरेंजिया। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या है? एक सैप्रोफिटिक फंगस है, पैरासिटिक फंगस है, ऑटोट्रोफिक फंगस है, या फिर एपिजोइक फंगस है? तो ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये एक पैरासिटिक फंगस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, पैरासिटिक फंगस होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कोज्ड। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? तो पोटैटो अगर आया है तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिजीज इन व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। कौन से टाइप की डिजीज होती है? बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, फंगल होती है, या फिर कोई भी नहीं होती है? तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स जो होती है एक फंगल डिजीज होती है। तो यहाँ पे सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूगो रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच आर बेटर कॉल्ड। ठीक है, ये जो इसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? स्प्रेंजिया कहा जाता है, कोनिडियोस्प्रेंजिया बोला जाता है, या फिर कोनिडिया, या फिर ऊगोनिया। तो यहाँ पे जो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोनिडियोस्प्रेंजिया। ठीक है, कोनिडियोस्प्रेंजिया इनको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? हाइफे आर ऑलवेज इंटरसेलुलर इन पाइथियम। कि पाइथियम के अंदर हाइफे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इंटरसेलुलर होते हैं, ऑलवेज इंटरसेलुलर। हाइफे आर इंटरसेलुलर इन एल्ब्यूगो, या फिर ये इंट्रासेलुलर होते हैं एल्ब्यूगो के अंदर, बोथ द अबाउ या फिर नन ऑफ द अबाउ। तो इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर जाइगोस्पोर्स नॉट जनरली फॉर्म्ड इन कल्चर्स ऑफ राइजोपस डिवेल्प फ्रॉम अ सिंगल स्पोर। ठीक है, एक कल्चर किया है राइजोपस का और वो कल्चर जो है वो सिंगल स्पोर से है। तो इसमें क्या होता है, जाइगोस्पोर्स नहीं बनते हैं। वो क्यों नहीं बनते हैं ये पूछा है।
कि ये यहाँ पे प्रेजेंस होती है प्लस और माइनस स्ट्रेन की, या फिर एब्सेंस होती है प्लस और माइनस स्ट्रेन ऑफ हाइफे की, या फिर एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, या फिर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है। ये दो आंसर्स, ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत है, बच गए यहाँ पे दो। अब सिंगल स्पोर है, इस सिंगल स्पोर के अंदर अपोजिट स्ट्रेन नहीं होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसलिए जाइगोस्पोर यहाँ पे जनरली फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस होती है प्लस और माइनस स्ट्रेन की। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लस और माइनस स्ट्रेन ऑफ हाइफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकोर एंड राइजोपस आर, क्या है ये? पैरासाइट्स है, सैप्रोफाइट्स है, वीक सैप्रोफाइट्स है, या तो ये एपीफाइट्स है। तो म्यूकर एंड राइजोपस जो है ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम कंजुगेटिंग फंजाई, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कंजुगेटिंग फंजाई इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द क्लास। कंजुगेटिंग फंजाई किन मेंबर्स को बोला जाता है, या फिर किस क्लास के मेंबर्स को बोला जाता है? एस्कोमाइसीट्स, सीडियोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, या फिर जाइगोमाइसीट्स। तो कंजुगेशन फंजाई जो है ये जाइगोमाइसीट्स को बोला जाता है। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइजोपस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन अकर्स बिटवीन टू। ठीक है, राइजोपस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्यूजन जो है किन दो के बीच में होता है? गैमीट्स के बीच में, हाइफे, या फिर गेमिटेंजिया, या फिर स्पोरेंजिया। ठीक है, तो राइजोपस के अंदर गेमिटेंजिया, गेमिटेंजिया के बीच में क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस projections from two compatible hyphae are attracted towards each other, the hyphae are called। ठीक है, जो compatible hyphae होंगे वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, एंड उनके बीच में क्या होगी? फिर उनके बीच में हम बोल सकते हैं उनके बीच में फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इन हाइफे को क्या बोला जाता है? इनको गेमिटेंजिया बोला जाता है, इनको गैमीट्स, या फिर प्रोगेमिटेंजिया, या फिर जाइगोस्पोर्स। ये तो टाइप के गैमीट्स हो गए, ये नहीं होंगे, स्पोर्स हो गए, ये नहीं होंगे। तो गैमिटेंजिया या फिर प्रोगेमिटेंजिया, इनको क्या बोला जाएगा? तो इनको बोला जाता है प्रोगेमिटेंजिया। ठीक है, प्रोगेमिटेंजिया बोला जाएगा इनको। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड किसे बोला जाता है? न्यूरोस्पोरा को, म्यूकोर को, पेनिसिलियम को, या फिर सैक्रोमाइसिस को? तो ग्रीन मोल्ड जो है ये पेनिसिलियम को बोला जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम शुगर इन्वॉल्व्स फर्मेंटेशन बाय। ठीक है, किसके थ्रू इनकी फर्मेंटेशन होती है? सिट्रस फ्रूट, बैक्टीरिया, पेनिसिलियम, या फिर एस्पेरेजिलस। ठीक है, कमर्शियल सोर्स जो होता है सिट्रिक एसिड का फ्रॉम शुगर से, तो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है फर्मेंटेशन बाय, किसके थ्रू होगी वो? तो ये होती है एस्पेरेजिलस के थ्रू। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन। ठीक है, पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी, कौन से ईयर में डिस्कवर की गई थी ये बताना है। तो पेनिसिलिन जो है ये 1929 के अंदर डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम आर यूज्ड टू इम्पार्ट डिस्टिंक्टिव फ्लेवर टू द चीज। चीज के अंदर जो अलग अलग फ्लेवर होते हैं तो वो किस पेनिसिलियम की वजह से होते हैं? पेनिसिलियम की किस स्पीसीज की वजह से होते हैं? तो इनमें से स्पीसीज का नाम बताना है कि पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम की वजह से, या फिर एंड पेनिसिलियम इटैलिकम की वजह से, या फिर पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी की वजह से, या फिर पेनिसिलियम कैम्बेम्बर्टी की वजह से, पेनिसिलियम डिजिटेटम की वजह से, या फिर पेनिसिलियम एक्सपेंसम की वजह से, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम की वजह से, या फिर पेनिसिलियम नोटाटम की वजह से। तो इन चार में से यहाँ पे दो दो के ग्रुप दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पेनिसिलियम्स की स्पीसीज के। तो इनमें से कौन सी ऐसी पेनिसिलियम है जो कि स्पीसीज है जो कि यूज की जाती है डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स के लिए चीज के अंदर? तो इनमें से जो यहाँ पे रोक्यूफोर्टी और कैम्बेम्बार्टी जो स्पीसीज है पेनिसिलियम की, ये यूज की जाती है चीज के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्कोस्पोर्स ऑफ वेंटूरिया आर। वेंटूरिया के एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, 2 सेल के बने होते हैं, 3 के बने होते हैं, या फिर बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं? तो वेंटूरिया के जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो ऐसे फूट शेप के होते हैं जो कि बने होते हैं 2 सेल के। ठीक है, ये क्या होंगे? 2 सेल के बने होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा।
इन एप्पल स्कैब द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम इज, एप्पल स्कैब के अंदर, ठीक है, एप्पल स्कैब के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम क्या होता है? एस्कोस्पोर्स होते हैं, कोनिडिया होते हैं, वेजिटेटिव माइसीलियम होते हैं, या फिर सभी के सभी प्राइमरी इनोकुलम कोज करते हैं? तो एप्पल स्कैब के अंदर एस्कोस्पोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स प्राइमरी इनोकुलम कोज करते हैं। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस फंजाई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और डिफरेंट फंजाई के क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।